प्रार्थना करो, अपने घुटनों पे आओ और मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर ये वचन मैं सुनूं, ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाएगा। मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है और हम इस वचन को सुन के आगे बढ़ेंगे। मांगो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी पिछली जिंदगी से रिश्ता तोड़ना निहायत जरूरी है। खुदा जिंदगी को नया बना सकता है, मगर पुरानी जिंदगी से रिश्ता तोड़ना आपके हाथ में है। नई जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जीवन की बेकार बातों का टूटना निहायत जरूरी है। बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति में लिखा है 19:17 में खुदा के फरिश्तों ने सख्त हिदायत दी कि पीछे पलटकर मत देखना। सामने एक नई जिंदगी थी और पीछे थी मौत। जैसे कि बाइबल बताती है, लूत की पत्नी सदोम से बाहर जरूर निकल आई थी, मगर सदोम अभी तक उसके दिमाग पर छाया हुआ था। आखिर वो कौन सा आकर्षण था जो लूत की पत्नी को पीछे की ओर खींच रहा था? सदोम से निकलने के बाद भी वो सदोम से रिश्ता नहीं तोड़ पाई थी। यूं कि गुजरी हुई जिंदगी की समस्याएं, दुख, परेशानियां, गलतियां, कड़वाहट अपने दिमाग में उसने किसी ना किसी कोने में महफूज कर रखी थी, इसीलिए वो पीछे की ओर खींची जा रही थी। और लूत की पत्नी ने उस धागे को तोड़ा नहीं, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर ये सब आपकी जिंदगी में भी हो रहा है तो अभी इसी वक्त अपनी पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को, चाहे वो कड़वाहट हो, गलती हो, कुछ भी, उसको भुला दो। आज इसी वक्त खत्म कर दो यीशु मसीह के नाम से। जैसे कि लिखा है, एक धागा नाजुक सा ही सही आपको बार बार पीछे की ओर खींचता रहता है। यानी कि अगर पुरानी चीजें, पुरानी गलतियां, पुराने झूठ, पुरानी कड़वाहटें अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो हमें बार बार पीछे की ओर लेके जाएगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। यहां तक कि वो आपकी दुआओं में भी विघ्न पैदा करता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो हमें इस धागे को तोड़ना ही पड़ेगा। आमीन। लूत की पत्नी की इस गलती की वजह से वो इस सदोम में ही नमक का खंभा बन के रह गई, क्योंकि उसने पुरानी बातें अपने दिमाग से नहीं निकाली। परमेश्वर तो उसे निकालना चाहता था, लेकिन उसने ये फैसला नहीं किया कि मैं पिछली बातों को छोड़ दूं, भूल जाऊं और आगे की ओर बढ़ूं, क्योंकि पीछे मौत है, पीछे तबाही है। उसने ये नहीं सोचा, फिर भी उसने अपने दिमाग में पुरानी बातों से रिश्ता बनाए रखा। इसीलिए यही कारण था कि वो वहीं पे नमक का खंभा बन के रह गई। आप इस वचन के द्वारा समझें, और अगर आपके भी दिमाग में कोई ऐसी पुरानी सोचे, पुरानी चीजें बनी है तो उसको आज ही निकाल दो। प्रार्थना में जाओ, मांगो परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मुझे पुरानी आदतों से, पुराने झूठ से, पुराने फरेब से, पुरानी बातों से मेरा पीछा छुड़ा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बरकत दे। आमीन।